Good morning student, welcome to the e-learning class. This is chapter 9, the internet. Now today we will read this chapter. So let's start, okay? Kashvi is in class 4. It is Sunday and she is going to visit her uncle Mr. Uday Rawat in Mumbai. Mr. Rawat works in an IT company. Kashvi asks him if she can come to his office. Mr. Rawat agrees and Kashvi goes with him to his office. In her uncle's office, Kashvi observes that the employees are using computers for talking to someone, accessing information, and so on. She asks him about the same. He tells her that they are using the internet. She doesn't know what the internet is, so she requests his uncle to elaborate further. Happy to see Kashvi's curiosity to learn, Mr. Rawat begins describing the internet to her. The internet nowadays is helping us in getting the world closer, and knowledge gets shared very easily around the world. It keeps us updated about the affairs going around the world. आज के समय में इंटरनेट हेल्प कर रहा है वर्ल्ड को और क्लोज़र लाने में, और जो भी नॉलेज होती है वो बहुत ही ईज़िली शेयर हो जाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से हम अपडेटेड रहते हैं जो भी अफेयर्स हो रहे हैं हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में, ठीक। द इंटरनेट इज़ सिंपली अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मिस्टर रावत टेल्स काशवी। व्हाट इज़ अ नेटवर्क, आस्क काशवी। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक सिंपल नेटवर्क है कंप्यूटर का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेटवर्क। मिस्टर रावत टेल्स काशवी दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ 2 or more computers for the purpose of sharing any information or data. This connection may be wired or wireless. कंप्यूटर नेटवर्क एक कनेक्शन है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है, ओके। ही देन एक्सप्लेन्स टू काशवी द वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन interconnects devices such as computers and tablets based on personal workspace. इंटरकनेक्ट्स डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर और टैबलेट जो कि बेस्ड होती है पर्सनल वर्क स्पेस पर, ओके, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन provides connections between computers in a residence, school and laboratory. लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है कनेक्शंस कंप्यूटर्स के बीच में एक रेजिडेंस में या किसी स्कूल में या फिर लेबोरेटरी में, ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और कैंपस एरिया नेटवर्क कैन provides connections between different local area networks LANs within a geographical area. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कनेक्शंस डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स के बीच में जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। वाइड एरिया नेटवर्क वैन provides connections that extend over a large geographical distance. वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कनेक्शंस हमें लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस तक, ठीक है। इसका जो फैलाव होता है बहुत ज़्यादा दूर तक होता है इस नेटवर्क का, इसीलिए हम इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मिस्टर रावत आस्क काशवी टू रिमेंबर द फॉलोइंग। मैन प्रोवाइड्स users to connect with computer resources in a geographic area much larger than that covered by LAN. It is smaller than a wide area network WAN.
जो आपका मैन होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये कनेक्ट करता है यूज़र को कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ ज्योग्राफिक एरिया के अंदर, और ये लार्जर होता है लैन से, मतलब जितना लैन हमारे एरिया को कवर कर रहा है, ये उससे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, बट वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉलर होता है, मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क से कम एरिया को कवर करता है, ठीक है। लाइक वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो ये जो मैन है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये उससे कम एरिया को कवर करता है। ओके, समझ में आ गया आप सबको ये सब। द इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज वैन सिंस इट्स कनेक्शन एक्सटेंड्स वर्ल्ड वाइड। आप इंटरनेट कनेक्शन को कंसिडर कर सकते हो वैन की तरह, ठीक है, जिसका कनेक्शन है वो एक्सटेंड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसका कनेक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड है। आप देखते हो ना, इंटरनेट हर जगह है, पूरे दुनिया में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा वैन होता है वो कितना ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है। What is the internet? Mr. Rawat now elaborates and explains the term internet to Kashri. The internet is a collection of wide area network across the world. It is the connection of millions of computers across the world connected together. A set of rules called Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP is used to connect computers to the internet. A wide range of information is available on the internet, such as research, articles, news, books, products, technical support, job vacancies, and healthcare. This information is available in the form of text, images, and videos. There are various things for which we can use the internet, Mr. Rawat tells Kashvi. इंटरनेट कलेक्शन है वाइड एरिया नेटवर्क का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये दुनिया भर में जुड़े लाखों कंप्यूटर का कनेक्शन है, ठीक है। और जो सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ, ठीक है। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे कि रिसर्च, आर्टिकल्स, न्यूज़, बुक्स, प्रोडक्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट, जॉब वैकेंसीज़ और हेल्थ केयर पर, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल होती है या तो टेक्स्ट के फॉर्म में, या तो इमेजेस के फॉर्म में और वीडियोस के फॉर्म में, ओके। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को। Uses of the internet. Mr. Rawat then describes a few uses of the internet as follows. You can search and access any information based on any topic on the internet. With the internet, communication is a lot easier. You can send email, do video conferencing, chat with your friends on social networking sites, and so on. The internet is being used by various companies to advertise and sell their products. You can buy and sell various products over the internet. This type of internet activity is called e-commerce. You can use the internet for your entertainment as well, for various activities such as playing online games, watching movies, and listening to music. The internet can be used for education as well. There are several online courses available on the internet. Internet banking is one of the most important aspects of the internet. It lets you pay bills, operate your bank accounts from anywhere, book railways and air tickets, and do various other transactions. So the internet is available at all times on our computers. We can use it right after buying the computer, says Kashvi. इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं अब हम ये देखेंगे। लाइक आप सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन,
इंटरनेट की हेल्प से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजियर और फास्टर हो गया है। लाइक आप सेंड कर सकते हो ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू इंटरनेट का यूज़ करके। ओके आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके डिफरेंट ई शॉपिंग वेबसाइट्स, जिसको कि हम कहते हैं ई कॉमर्स। ओके और आप इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और सॉन्ग को सुन सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ आप एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं। लाइक आप देखते हो ना, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर। इवन आपकी जो भी पढ़ाई हो रही है वो भी इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, आज के समय में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, और इसकी हेल्प से हम पे कर सकते हैं बिल, ऑपरेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स को, बुक कर सकते हैं रेलवे टिकट्स और एयर टिकट्स को, and do various other things. No, we need an internet connection to connect to the internet, Mr. Rawat replies. He then tells Kashvi about the things required for an internet connection. अगर आपको कनेक्ट होना है इंटरनेट से देन आपको ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन: a computer, a smart machine on which you can perform various tasks, a modem, a device that allows a computer to send and receive data via a telephone line or a cable connection, a telephone, a cable, a broadband connection or a Wi-Fi router, an internet service provider, the companies that provide the internet connection, an internet browser such as Microsoft Edge, Google Chrome and Mozilla Firefox. Mr. Rawat now starts explaining various terms associated with the internet to Kashvi. इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर जो कि स्मार्ट मशीन होता है जहाँ पे परफॉर्म करते हैं आप वेरियस टास्क। ठीक है, एक मॉडेम, ये डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए डेटा वाया टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन। ठीक है, और एक टेलीफोन, एक केबल, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वाईफाई रूटर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, और इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW is a network of special pages called web pages on the internet. These pages are interlinked together to enable us get desired information from the internet via hyperlinks. वर्ल्ड वाइड वेब एक नेटवर्क है स्पेशल पेजेस का इंटरनेट पर, जिसको कि हम कहते हैं वेब पेजेस। ठीक है, ये जो पेजेस होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक साथ हमें इनेबल करने के लिए, ताकि हम डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन को ले सके इंटरनेट से हाइपरलिंक के थ्रू। ओके, अ वेब पेज इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. It can be accessed वाया अ वेब ब्राउज़र। वेब पेज को हम क्रिएट करते हैं स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL. A uniform resource locator URL is a special web address assigned to a website such as https://www.google.com/chrome/. A URL generally has three parts: protocol, domain name, path of the file on the server. In the URL https://www.google.com/chrome/, the protocol is https://
The domain name is www.google.com and the path is /chrome/. While trying to find a website, the URL has to be typed in the address bar. It is not necessary for the URL to have a path. A URL without a path is generally the home page of the site, which is the first page displayed when you access a site. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक स्पेशल वेब एड्रेस है जो कि हम लोग असाइन करते हैं वेबसाइट को, ठीक है, जैसे कि https://www.google.com/chrome/, ठीक है। आपका जो URL होता है वो जनरली उसका 3 पार्ट होता है, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर। जैसे https:// आपका प्रोटोकॉल होता है, www.google.com आपका डोमेन नेम होता है एंड /chrome/ आपका पाथ होता है फाइल का सर्वर पर, ठीक है। जब भी आप फाइंड करने की कोशिश करते हो वेबसाइट, देन आपको URL टाइप करना पड़ता है एड्रेस बार में, ठीक है। URL के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि उसके पास पाथ हो, आप URL बिना पाथ के भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जनरली आपका होम पेज होगा जो साइट का वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका होम पेज होगा, जो फर्स्ट पेज होता है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके साइट पर जब आप उसे एक्सेस करेंगे। सर्च इंजन। मिस्टर रावत टेल्स काशवी दैट अ सर्च इंजन हेल्प्स अस search and find information on the internet on any desired subject. A search engine is a software system that searches the web pages for information on a particular topic. The topics are usually specified in the form of keywords. Some popular search engines are Google, Yahoo and Bing. सर्च इंजन आपका हेल्प करता है सर्च करने के लिए और फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर आपके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट पर, ठीक है। किसी भी डिज़ायर्ड सब्जेक्ट पर आप सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि सर्च करता है वेब पेजेस इंफॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये यूजुअली स्पेसिफाइड होते हैं कीवर्ड के फॉर्म में, ठीक है। Some popular search engines are Google, Yahoo and Bing. Browser. Mr. Rawat tells Kashvi about a browser. A browser is a software program that is used to display web pages on the internet. It uses HTML for displaying web pages, he tells Kashvi. He mentions some of the popular web browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera browser, Safari and Microsoft Edge. ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम करते हैं डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस इंटरनेट पर, ठीक है। और ये यूज़ करता है HTML डिस्प्ले करने के लिए वेब पेजेस। Some popular browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera browser, Safari and Microsoft Edge. Website. Several web pages linked together under a single domain name make up a website. Mr. Rawat tells Kashvi. The first page of a website is the home page, which gets displayed in the browser window when a website is opened. He further tells Kashvi. जब बहुत सारी वेब पेजेस को हम लोग लिंक करते हैं एक साथ एक सिंगल डोमेन के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, एक वेबसाइट बनती है। और जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं, जो कि डिस्प्ले होता है ब्राउज़र विंडो में, ठीक है, जब हम ओपन करते हैं वेबसाइट। Starting a web page. Kashvi has now understood the basic of the internet. Next day, while playing a game on a computer, Mr. Rawat shows to her how the internet is used. He guides her on how to start and use a web browser. He asks Kashvi to select a browser. She clicks on Microsoft Edge and opens it.
After opening the browser, she sees the first page or home page along with various tabs or buttons which have different functions. Let us learn about them. Mr. Rawat tells Kashvi. अगर आपको स्टार्ट करना है वेब ब्राउज़र देन आप कोई भी ब्राउज़र को सेलेक्ट करते हो और क्लिक करते हो उस पर। आपने सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट एज को एंड क्लिक किया तो क्या होगा, आपका जो वेब ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे ही आपका वेब ब्राउज़र ओपन होगा उसके बाद आप देखेंगे उसका जो फर्स्ट पेज होगा या होम पेज, वहाँ पे बहुत सारे टैब्स और बटन्स होते हैं जिसका डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, टाइटल बार। मिस्टर उदय shows to Kashvi the title bar and the various commands on it. Minimize. It is used to minimize the browser window. Maximize. It is used to restore or maximize the browser window. अगर आपको मिनिमाइज़ करना है ब्राउज़र विंडो देन आप यूज़ करते हो मिनिमाइज़ कमांड को, और अगर आपको मैक्सिमाइज़ करना है या रिस्टोर करना है ब्राउज़र विंडो को देन आप यूज़ करते हो मैक्सिमाइज़ कमांड। क्लोज़। इट इज़ यूज्ड टू क्लोज़ दी ब्राउज़र। क्लोज़ कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज़ करने के लिए ब्राउज़र। न्यू टैब। इट इज़ यूज्ड टू ओपन अ न्यू टैब। न्यू टैब कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए न्यू टैब। स्टार्ट। It is the tab that you are currently working on. Show tab previews. It is used to show tab previews, tabs you have set aside. It provides a list of tabs that you have set aside. You can later restore them from where you left off. Set these tabs aside. It is used to set aside those tabs that you do not want to work on. Menu bar. Mr. Uday tells Kashvi various components of the menu bar. Back. It is used to go back to the previous page that you have already visited. बैक ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रीवियस पेज पर जाने के लिए, ठीक है, जो कि हमने पहले विजिट कर लिया है। फॉरवर्ड। इट इज़ यूज्ड टू गो टू दैट पेज ऑन विच यू वर बिफोर क्लिकिंग ऑन बैक। बैक पर क्लिक करने से पहले हम जिस पेज पर थे उस पेज पर जाने के लिए हम फॉरवर्ड बटन का यूज़ करते हैं। रिफ्रेश। इट इज़ यूज्ड टू रिलोड द करेंट पेज। रिफ्रेश ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं रिलोड करने के लिए करेंट पेज को। होम। इट इज़ यूज्ड टू गो टू द होम पेज ऑफ द ब्राउज़र। होम ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउज़र के होम पेज पर जाने के लिए। एड्रेस बार। हियर यू टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू ओपन। एड्रेस बार पर आप टाइप करते हैं एड्रेस वेबसाइट की जो भी आप ओपन करना चाहते हैं। हब। इट कंटेन्स फेवरेट्स, रीडिंग लिस्ट, बुक्स, हिस्ट्री एंड डाउनलोड्स। क्लिकिंग ऑन इट ओपन्स अप pane as shown in figure 9.5. Add notes. With this you can add notes to the web page. Add notes ऑप्शन यूज़ करके आप ऐड कर सकते हैं नोट्स वेब पेज पर। शेयर। विद दिस यू कैन शेयर द वेब पेज विद अदर्स। शेयर ऑप्शन का यूज़ करके आप शेयर करते हैं वेब पेजेस अदर्स के साथ। सेटिंग्स एंड मोर। इट कंटेन्स settings and other accessories. Now your chapter is completed. Thank you class. Till then, stay home, stay safe.